जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को भारत के गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और इंग्लिश वालों के लिए हैप्पी रिपब्लिक डे। दिन हमारे भारत देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान लागू किया गया था, जो कि हमारे भारत देश का है। तो आज हम बात करेंगे जो 26 जनवरी की परेड होती है हर साल नई दिल्ली में, जो आयोजित की जाती है कर्तव्य पथ पर, उसके विषय में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके विषय में आप लोगों के समक्ष में रखूंगा। सबसे पहली बात कि 26 जनवरी 1950 को आज ही के दिन भारतीय संविधान लागू किया गया था। इसी कारण हम आज के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस की जो प्रथम परेड थी वह 26 जनवरी 1950 को दिल्ली के इरविन स्टेडियम, जिसका नाम आज के समय में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है, उसमें आयोजित की गई थी। और जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर, उन्होंने सबसे पहले 26 जनवरी को झंडारोहण किया था और सेनाओं से सलामी ली थी। बात करें इंटरनेशनल गेस्ट की विषय में, तो आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने कभी ना कभी जरूर 26 जनवरी की परेड में देखा होगा कि हर साल किसी न किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को या तो वहाँ के किसी एक महत्वपूर्ण सदस्य को भारत की जो 26 जनवरी की परेड होती है उसमें एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाता है। तो पहली बार ही जब ये परेड आयोजित की गई थी तब इंडोनेशिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको इस परेड में आमंत्रित किया गया था एज ए चीफ गेस्ट। साल 1955 से इस जो परेड में एक बड़ा बदलाव किया गया कि इसका आयोजन अब उस इरविन स्टेडियम से में नहीं कर्तव्य पथ पे किया जाना डिसाइड किया गया, जिसका उस समय नाम राजपथ हुआ करता था। और 1955 से अभी तक इसका जो आयोजन है वो कर्तव्य पथ पे ही किया जाता है। राजपथ पे पहली बार इस परेड का आयोजन किया गया साल 1955 में। तब जो भारत के जो इंटरनेशनल गेस्ट थे वो थे पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर जनरल, उनको एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था। रिपब्लिक डे परेड में जो सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट जो एक कहा जा सकता है आया कि साल 1963 में जब इस परेड का आयोजन किया गया तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पे या उनकी इनविटेशन पे आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगभग 3000 स्वयंसेवकों ने इस परेड में भाग लिया। जी के इस फैसले से बहुत सारे लोग इसलिए भी चौंक गए थे क्योंकि आरएसएस और नेहरू जी की जो सरकार थी उसके बीच काफी मतभेद थे। लेकिन नेहरू जी ने ये तर्क दिया कि साल 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तब आरएसएस के जो स्वयंसेवक थे उन्होंने भारतीय सेना की बहुत सहायता की थी, उनका एमिनेशन पहुंचाने में, उनको खाना पहुंचाने में, या फिर उनको रक्तदान करके हमारे जो भारतीय सैनिक थे उनकी बहुत सहायता की थी। इसलिए उनके इन कार्यों को सराहने के लिए जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने आरएसएस के जो स्वयंसेवक थे उनको निमंत्रण दिया कि वह आए और जो हमारी परेड है उसका हिस्सा बने। और जैसा कि पहली परेड में किया गया था कि विभिन्न प्रकार की जो झांकियां निकाली गई थी अलग अलग राज्यों की और हमारी जो सेनाएं थी उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। वह दौर आज भी जारी है। आज के इस मॉडर्न युग में भी भारत की परेड को लगभग उसी प्रकार से ही आयोजित किया जाता है। इसमें आज हमारी इस परेड में हम भारतीय सेना की ताकत को देखते हैं, किस प्रकार से जो उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट्स हैं उनको दर्शाया जाता है और जो हमारे भारत देश के विभिन्न राज्य हैं उनकी झांकियां इसमें दर्शाई जाती हैं। भारत सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय हैं उनकी झांकियां इसमें दिखाई जाती हैं और भी अलग अलग प्रकार की झांकियां इसमें दिखाई जाती हैं, जिससे लोगों तक ये संदेश पहुंचता है कि भारत जितना ताकतवर है उतना ही भारत अपनी संस्कृति और अपनी जमीन से जुड़ा हुआ भी है। और परेड के बाद इसमें एक कंपटीशन भी होता है कि एक जो पीपल चॉइस अवार्ड होता है और एक जो कमेटी की तरफ से अवार्ड दिया जाता है कि सबसे अच्छी झांकी किसकी लगी, उसको भी इस बाद में सम्मानित किया जाता है। परेड की अंत में जो भारतीय एयरफोर्स है वह भी अपना दम दिखाती है और एक छोटा सा एयर शो भी इसमें आयोजित किया जाता है। और आजकल जो इसमें 26 जनवरी की परेड में मेन आकर्षण का केंद्र होता है वो होता है हमारी बीएसएफ की जो महिला सैनिक हैं, उनका जो बाइकर ग्रुप आता है वो जिस प्रकार के स्टंट्स करता है वो लोगों को देखने में काफी अच्छा लगता है। भारत की रिपब्लिक डे परेड में हर साल जो एक इंटरनेशनल गेस्ट बुलाया जाता है
वह प्रथा भी आज तक जारी है। और सन 2024 में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उनको इस परेड में बुलाया गया था। उनके साथ फ्रांस की सेना की एक टुकड़ी भी आई थी, जिसने भारत की रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया था। और 26 जनवरी की परेड में ही हमारे जो भारत के वीर सपूत हैं, उनको भी सम्मानित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो सम्मान हैं वो उनको दिए जाते हैं। इस परेड की शुरुआत में ही आप सभी देखते होंगे कि किस प्रकार से जो भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान प्राप्त जो हमारे सैनिक और अधिकारी हैं, वो किस प्रकार से वहाँ से सलामी मंच के सामने से गुजरते हैं और लोगों को उनको देख के और जोश आता है। इसके अलावा जो बाल सम्मान प्राप्त हमारे जो देश के नन्हे-मुन्ने वीर हैं, वह भी इस परेड का हिस्सा होते हैं और वह भी सलामी मंच के सामने से उसी प्रकार से गुजरते हैं और इस परेड में ही हमें भारतीय सेना के विभिन्न रंग भी देखने को मिलते हैं, विभिन्न रेजिमेंट्स देखने को मिलती हैं और उनके जो स्लोगन्स हैं वो सुनने को मिलते हैं। और इसी श्रृंखला में आप सभी देखते होंगे कि जब भारत के माननीय राष्ट्रपति कर्तव्य पथ की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो उनके साथ उनका जो घुड़सवार दस्ता है, जिसको कहा जाता है राष्ट्रपति अंगरक्षक, वह भी उनके साथ चल रहे होते हैं और वो देखने में काफ़ी शानदार लगते हैं। और अगर आप सब उनके विषय में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैंने उनके विषय में एक वीडियो भी डेडिकेटेड बनाया है राष्ट्रपति अंगरक्षक के ऊपर, आप उसको भी एक बार जाके देख सकते हैं। और इस बार की जो 26 जनवरी की परेड है, वह तो और ही शानदार दिखने वाली है, क्योंकि इस बार कई सारी जो नई चीज़ें हैं वो इसमें ऐड की गई हैं। इस बार हम भारतीय सेना की जो तकनीकी रूप से जो भारतीय सेना सक्षम है, और उस तकनीक को या उन इक्विपमेंट्स को तो देखेंगे ही, इस बार भारतीय सेना के आधुनिक उपकरणों के साथ-साथ इस बार हम भारतीय सेना के उन साथियों को भी देखेंगे जो किसी न किसी प्रकार से भारतीय सेना की सहायता आज भी कर रहे हैं। जैसे कि हमारी जो हॉर्स हैं, डॉग्स हैं, कैमल्स हैं, या तो इस बार ईगल को भी लाया जाएगा। वो किसी न किसी प्रकार से भारतीय सेना की जो सहायता है वो करते हैं। इस बार 26 जनवरी की परेड में आप सब उसको भी देखेंगे और इसी प्रकार से भारतीय सेना उनके प्रति भी अपना एक ये प्यार कह सकते हैं या उनके प्रति जो सम्मान है उसको दर्शाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो हमारी आर्म फोर्सेस है, विशेषकर जो हमारी भारतीय सेना है, उसने अब जो हमारी जो देसी ब्रीड्स हैं, जिसको हम कह सकते हैं इंडी ब्रीड्स के जो डॉग्स हैं, उनको सेना में शामिल किया है और उनको उसी प्रकार से ट्रेन किया है जिस प्रकार से हम जो फॉरेन ब्रीड्स को ट्रेन किया जाता था। और आज वे भारतीय सेना के साथ मिलके भारत की जो रक्षा है उसमें महत्वपूर्ण तरीके से अपना रोल प्ले कर रही हैं। मेरा ये वीडियो जब तक आए तब तक आप लोग इस बार की 26 जनवरी की परेड देख चुके हों। तो अगर आप लोगों को भी उसमें कुछ नया दिखा हो या मुझसे कुछ छूट गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को मेरा वीडियो या कंटेंट किसी भी प्रकार से पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।